सभी का इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम टॉपिक जो लेके आए हैं संत दरिया जी का इस साधो दरिया सब झूठ है। ये संसार जो है जिसमें हम रोज कुछ न कुछ नया करने का सोचते हैं, मगर इस संसार का सत्य क्या है? इस सत्य को जानने के लिए हम किसी संत महापुरुषों के चरणों में जाकर के हम ये पूछते हैं कि ये संसार क्या है। वैसे तो संसार के बारे में बहुत सी दंत कथाएं और सत्य भी लिखा हुआ है और वेद ग्रंथ शास्त्र तो भरे पड़े हैं, मगर हमें विश्वास तब आता है जब कोई ज्ञानी पुरुष, कोई पवित्र आत्मा, कोई संत इस पर प्रकाश डालता है। तो आइए इसी कड़ी में हम इस टॉपिक पे कुछ प्रकाश डालने के लिए हम उपस्थित हुए हैं महात्मा भाई साहब धनवंत सिंह जी के चरणों में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आप ये संसार के बारे में, सर की विचित्र इस संसार है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसी कई श्लोकों से उपनिषदों ने हमें इस संसार की व्याप्तता को जानने में यत्न किया है। तो आज आपके चरणों में हम ये जानने आए हैं कि ये संसार किस तरह झूठ है। बात ये है, सारे पैगंबर संत लोगों ने ये निर्णय किया है। उन्होंने यहाँ तक सारे संसार को देखा गया, सूरज जाएगा, चंदा जाएगा, जाएगी धरती आकाशी, पवन पानी दोनों जाएंगे, अटल मेरा अविनाशी, अचल मेरा अविनाशी। ऐसे ही सच और झूठ का निर्णय हमेशा संत ही करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने किसी को भेजा भी, 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ लिया। वो यक्ष पर गया। वो कई लोगों को गया भी, ये तो कोई चीज़ ऐसी नहीं देने देने वाली। तो जो संत के पास गया उसने कहा भी, 1 पैसे बिक गया, मरना सच है और जीना झूठ है। भाग्य है हम मरना क्यों सच समझते हैं, क्योंकि मौत को क्रॉस करके पहले मरण कबूल कर जीवन की इच्छा डाल, हुए सगर की रेल का तो आओ हमारे पास। कबीर मोए मरने का चाव है। जन्म तो एक बार हो चुका है, दोबारा जन्मदिन तो हो नहीं सकता। आदमी के पास क्या रह गया है? मौत। मौत को क्रॉस करना है। ऐसे ही मौत को क्रॉस महात्मा बुद्ध ने करने की कोशिश की, क्योंकि उसको पहले बाहर निकाला ही नहीं गया। एक आदमी उसने देखा जो बूढ़ा है, उसने कहा ये बूढ़ा क्यों है? कहते हर बंदा जो पैदा होया वो बूढ़ा होगा। जो जिस चीज में परिवर्तन होने वाला है वो सच नहीं हो सकता। जो चीज खत्म होने वाली है वो सच नहीं हो सकती। उसके बाद उसने देखा एक आदमी बीमार है। उसने कहा ये कौन है? कहते बीमार है। कहते बीमार क्यों है? कहते हर बंदा जो सेहतमंद है बीमार भी होगा। कहते मैं भी होऊंगा। हर बंदा जो है दूसरे की तरफ देखता है, संत उस चीज को अपनी तरफ देखता है। हमने अपने अंदर बैठकर दूसरों को देखना है। ये दूसरों का जो संत होता है अपने बाहर होके अपने पास देखना है। तो इसलिए इसको अपने आप पर जब पता होता है, उसको कहा जाता है कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। अरे तेरी सृजना क्यों हुई? बाइबल की तरह बाइबल क्यों बात? माधो हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड सा दिया। जीवात्मा शरीर ताकि भाव भगत नहीं साधी, उसकी भय गति नहीं की, उसकी तरफ हम
गतिशील नहीं हुई, उस तरफ चले नहीं गए। करना हो तो ना कियो, पर्यो आज के काल, रहना नहीं देश बगाना है। ये संसार कांटों की बेड़ी, उर्ज उर्ज मर जाना है। ये संसार कागज की बेरी, बूंद पड़े गल जाना है। कह कबीर सुनो रे साधो, सतगुरु नाम टिका रहा है, जो टिकी हुई है। ये जो हमारी आत्मा टिकाओ में तब आएगी जो टिके हुए। वो टिका क्या है? छेड़ कर बैठो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का ईश्वर। मेरे पास किसी का टेलीफोन आया अमेरिका में, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते जी हम मूवी देख रहे हैं। मैं क्या कभी आपने स्टेट को भी देखा? मूवी जब चलती है किस पर चलती है? स्टेट पर कोई परिवर्तन नहीं होता। मूवी जो है, ये जो दुनिया है जो मूवमेंट में चल रही है, मैं माया का चक्कर चलाता हूँ। जो चक्कर है, चक्की चलती देख के दिया कबीरा, ये जो चल रहा है कि कोई कहता है जी मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, तो मैं क्या चक्की में जिसका जितना बड़ी सर्कल होगा वो जल्दी पिस जाएगा। जिसका बहुत ही जिसका चिंता, जिसका थोड़ी सो फिरे पर मनता, कहते अगर ज्यादा है तो चिंता है, अगर कम है तो भाग रहा है। पर दोनों चीजों में आदमी को बैलेंस करना है। ज्यादा आ जाए तो ये भी हमारी नहीं है, अगर कम हो तो हमारी जरूरत। इसलिए इसको बैलेंस रखने के लिए एक बैलेंस शक्ति चाहिए, अडोल शक्ति चाहिए। और जो सारी दुनिया को चला रही शक्ति है, जिसका वो कहते मैं माया का चक्कर चलाता रहूं, मैं सब हस्तियों को घुमाता रहूं, सबको। जो चलता किस पर है? कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर दिया। जो पहिया चक्कर कहाँ पर चलता है? एक जो चक्कर पर चलने वाली चीज है वो जीरो है। ये जो सारा चक्कर चलता है, इसकी असल बेस है जीरो। इसके ऊपर चक्कर चल रहा है, और इसको भी चक्कर से बचने के लिए इसको जीरो होना पड़ता है। जितने बीज हैं, वो कितना बड़ा दरख्त होगा तो क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए इसको मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुरो गुजार होता है, जितनी देर जीरो नहीं होगा वो बीज नहीं बनेगा। जितनी देर बीज नहीं बनेगा वो बीजा नहीं जाएगा, और अगर बीजा नहीं जाएगा उसकी प्रगति नहीं होगी। ना दरख्त बन पाएगा, ना उसके पत्ते रख पाएंगे, छाया नहीं दे पाएगा, उसके फूल नहीं बन पाएंगे, खुशबू नहीं दे पाएगा, उस पर फल नहीं लगेगा। वो उसकी फिर अल्टीमेट सर्कल वहाँ जहाँ से शुरू होता है वहाँ एंड होकर फिर दोबारा जो है मर मर जम्मे मरे फुन जम्मे, बहुत सजाए पिया देश लंगे। इसने टारगेट नहीं किया, फिर मरेगा, जन्म लेगा। क्योंकि कर्म करीम न जातो, इसने कर्ता जो क्रिएटर है, जो चलाने वाला है, जो पैदा करने, उसको नहीं जाना। जितनी देर जाना नहीं करता तो उतनी देर उसकी जानकारी के बगैर उसके जीवन की प्रगति जो है अंधेरे में है। जब जानकारी होती है उसकी प्रगति रोशनी में होती है। वो ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास, हर कृपा से संत भेजा नानक मन प्रकाश। वो जो प्रकाश है दुनिया के, रावण के पास 10 किस्म का प्रकाश था, इधर भी कहा जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000 इतने जानना। दुनिया की जितनी भी रोशनी है, जितना भी ज्ञान है, इस ज्ञान के नीचे है। ये ज्ञान शुरू होता है पर खत्म नहीं होता। दुनिया का हर ज्ञान जो है उसकी हद है, और ये ज्ञान है अनहद। महात्मा जी, जैसे ये संसार सात्विक नहीं, सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और है, तो इसका मतलब क्या संसार के लोगों को ये संसार को छोड़ देना चाहिए फिर, या अगर रहना चाहिए तो किस तरह से रहना चाहिए? वो जो बात है कृष्ण भगवान जी ने 18वें अध्याय में अर्जुन को समझाया जी। उसको भी 32 साल कृष्ण भगवान के साथ
उसको कृष्ण भगवान की असलियत, सच और झूठ का पता नहीं। वो कब पता चला? जब उसने हथियार फेंक दिए। मैं अपने गुरुजनों को नहीं मार सकता, मैं अपने बुजुर्गों की मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता। तो वहाँ जाकर क्लियर करते हैं कृष्ण भगवान, जितनी देर डिमांड ना हो, जितनी देर प्रभु हम तुमको कब पाते हैं, जब इस भाव सागर में एक एकागी सारे रास्ते आप इधर करेंगे ना, फिर एक गोल मिलेगा। उसी लिए फिर कृष्ण को आए, हे अर्जुन, जो बोलन हारे आत्मा को मरने वाला या मारने वाला समझते हैं, दोनों ज्ञानी है। जैसे कोई जरा बख्तर राजा एक लिबास उतार कर दूसरा धारण करता है, ये आत्मा भी लिबास बदल लेती है, ये मरती नहीं, नाम मारती है। फिर उसको कहा, सच क्या है? हे अर्जुन, तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, सच का ज्ञान दे रहा है। देखो मेरा अविनाशी विराट स्वरूप। कृष्ण भगवान शरीर करके खड़ा है पर इशारा कर रहा है, मुझको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा धकेल नहीं सकती, प्रलय के साथ मेरी प्रलय नहीं, उत्पत्ति के साथ मेरी उत्पत्ति नहीं। मैं जन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, हटालू, मेरा एक निज स्वरूप ये है। इस संसार में रहते हुए इंसान को किस तरह से इस संसार में रहना चाहिए ताकि वो सुखी और प्रसन्न रहे? देखो ये बात जो है वो रब्बी लोगों ने, कृष्ण भगवान ने एक तो अपना निज स्वरूप बता दिया, एक उसने दूसरी चीज चलाई जो उसको कृष्ण भगवान को लोग जो, हे अर्जुन, मुझे देवकी और नंद के घर जन्मा समझते हैं, वो मूर्ख है, अज्ञानी हैं, अंधे हैं, थोड़ी बुद्धि के मार्ग है। और वो जो शरीर था जिसको देवकी नंद के घर जन्म समझा, वो एक तीर से कृष्ण भगवान का खत्म हो गया। उसने पहले ही बता दिया कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो ये जो विराट स्वरूप तुझे दिखा रहा। और उसको समझ के फिर कहता है, हे भगवान, तेरे दाएं को नमस्कार, तेरे बाएं को नमस्कार, तेरे ऊपर नमस्कार, तेरे नीचे नमस्कार, तेरे चारों ओर नमस्कार। कृष्ण भगवान के शरीर के किसी अंग को नमस्कार नहीं की, क्योंकि उसको पता चल गया ये कृष्ण भगवान शरीर नहीं है, ये आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी है। हे अर्जुन, फूल के मसलने में देर है, आपके चखने में देर है, मेरे असली स्वरूप को पहचानने में देर नहीं है। ये जो एक सेकेंड में हो जाता है, वो एक सेकेंड में ही उसको ज्ञान हुआ। ये जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट, जितना इजी जो आत्मा को अपने गोल का पता चलना है, दुनिया का कोई इजी नहीं। इसी को कहा राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जान के। ये जो इतना इजी है, पर इजी वहाँ जाता है जो जानता है वो आपको जनाएगा, जो नहीं जानता वो नहीं जनाएगा। उसको पता चल गया भी जो ऊपर का ढांचा है, ये जो नाशवंत है, इसमें जो बोल रहा है वो अविनाशी है। अविनाशी में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अविनाशी में जाना है। कुरान में लिखा, एक फना है, एक बका है। जो नहीं नजर आ रहा है वो बका है, और जो नजर आ रहा है वो फना है। आपके शरीर के दो हिस्से हैं, जो नजर आ रहा है वो खाकी है, तो जो नहीं नजर आ रहा बाकी है। खाकी ने अपने गोल खाकी में चल जाना है। इसमें मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में जाएगी, पानी पानी में जाएगा, हवा हवा में जाएगी, आग आग में जाएगी, आकाश आकाश में जाएगा। ये अपने अपने गोल की तरफ जाएंगे। अगर इसमें अंदर जो बका के साथ जुड़ी हुई ये रूह है, वो बका को जाएगी, तो फिर में जल का जल हुआ, संपूर्ण सिया।
जैसे कतरा पानी में मिलकर पानी का रूप हो जाता है, कतरे की पूर्णता समुंदर हो जाना है। इसकी आत्मा की पूर्णता परमात्मा हो जाना है। परमात्मा को जानना है, परमात्मा को देखना है, परमात्मा को पाना है और परमात्मा को हो जाना, ये इसका अल्टीमेट लक्ष्य है। और जितनी देर इसको ज्ञान नहीं होगा उतनी देर इसका लक्ष्य शुरू नहीं होगा। जब शुरू नहीं होगा तो फिर कहते तेरी पनाए खुदाए तू बख्शिंदगी, शेख फरीदे खैर दीजिए बंदगी। आखिरी श्वासों तक कर बंदे तू बंदगी, जब लब घट में सा। जितने तेरे अंदर सांस हैं उतनी देर इसकी बंदगी करनी है, इसकी नौकरी करनी है, इसके हुक्म में अपने जीवन को चलाना है। फिर लोक भी सुखी है पर लोक सेवा है। ये अल्टीमेट आदमी का जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त करके फिर अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो है कोई न सके पहचानी। शरीरक ताकत संत को लोग देखते हैं, अंदरूनी वो देखता है जिसको ये जिसे जगावे प्यावे रस। जिसको ये जगाता है, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने जगाया तो जागा, ऐਵੇਂ नहीं जागा। इसीलिए जो संत आके हैं जगाते हैं, जाग रे मन जाग रे कहाँ गाफर सोया, जो तन उपजा संग सो भी संग न होया, मात पिता सुत बंद जन हित ज्या सो कीना, जीव छुटके जब दे थे डार अगर में दीना। ये जो अल्टीमेट शरीर का अक्षर होना है, ये तो अखीर में माटी के कमार से तू के रोंदे बोए। एक दिन ऐसा आऊँगा मैं रोंदी हुई लकड़ी के लोहार से तू क्यों जाले मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं जालूंगी सोए। ये तो शरीर का अशर है। फिर पूरा गुरु राध्या पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया। ये पूरे परमात्मा को जानकर सोच में पूर्णता आएगी, शब्दों में पूर्णता आएगी, कर्म में पूर्णता आएगी, चाल में पूर्ण आएगी और उस पूर्णता के नक्शे कदम के जाकर लोग पूर्णता कर पहुँच जाएंगे। यही इंसान का लक्ष्य है और यही इसको ज़रूरत है। पर उठ फरीदा सुत्या दुनिया पालन जा, मत कोई थीवे बख्शा तू भी बख्शा जा। कोई ऐसे मिलाप हो जाए तो फिर ज़िंदगी में सारे मसले हल हो जाते हैं। तो दर्शकों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो एक प्रयास करते हैं, जो इस सत्य की राह में इस ज्ञान को, इस प्रभु राह पर कुछ जो हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ या परेशानियाँ या कुछ ऐसा आता है, तो उसको हम थोड़ा सा इन संतों, ब्रह्मज्ञानियों, महात्माओं के माध्यम से थोड़ा सा सरल करने का प्रयास, यत्न करते हैं। तो जो आप टॉपिक हमें प्रोवाइड करते हैं या जो सजेशंस आपके होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपका पूर्ण रूप से उसका हम हल या उसका कर पाएँ। तो आप इसी कड़ी में मैं राजेंद्र कुमार, मुझे भी और मेरी टीम को भी इस सत्य की राह पे चलते हुए ये जो टॉपिक हम आपकी हेल्प करते हैं और इस चैनल के माध्यम से उस सत्य के राह में चलते हुए पथिक के लिए कुछ आसानी हो जाए, तो ये अरदास, ये याचना, ये जो प्रयास हमारे हमेशा रहते हैं। और इसी तरह आप लोगों का मुझे पूरा आस है कि आपका सहयोग और आपका साथ हमें इसी तरह मिलता रहेगा और इसी तरह से हम, मेरी टीम समेत, इन संतों, इन महापुरुषों के चरणों में ऐसे ही समर्पित होते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे आगे दें और आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप हमारे और हमारे जिज्ञासुओं को, जो इस सत्य के पथ पर चलने वाले जो लोग हैं, जो जन हैं, उनके आपके इस सुंदर से प्रयास के कारण कुछ मन में जो कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ होती हैं, उनको कई हद तक हम हल करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। सबका शुक्रिया।